नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में प्रवेश कर गई है और वहां पर आज ही शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने श्री चंपई सोरेन साहब ने राहुल गांधी से पहले अपना भाषण दिया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। और उसके बाद राहुल गांधी का सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला, और इस हमले में उन्होंने जो बातें बेरोजगारी को लेकर के उठाई वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और उनके हर शब्द पर लोग वहाँ तालियां बजा रहे थे। खैर, सरकार बनने के बाद सारे विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि चंपई सोरेन को 12 तारीख का समय दिया गया है, लंबा समय दिया गया है। जबकि वो राज्यपाल महोदय चाहते तो मैं समझता हूँ कि 1 या 2 दिन के भीतर ही फ्लोर टेस्ट करा सकते थे, लेकिन उन्होंने टाइम दिया। और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये आप जानते हो, हम तो जानते ही हैं। खैर, लेकिन फिर भी आपका जानना ज़रूरी है कि किसी तरह से, क्योंकि वहाँ बयानबाजी शुरू हो गई है, सत्ताधारी केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और सांसद हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन में दरार पैदा हो गई है और फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन हार जाएंगे, इस तरह की बातें। अब गठबंधन में दरार का मतलब ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ हिसाब किताब लगा करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। बातें यहाँ भी चल रही हैं कि हेमंत सोरेन के परिवार में भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स हैं। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन परिवार ने इसके लिए हामी नहीं भरी। खैर, वो एक अलग बात है। दूसरा, हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी हलचल बहुत तेज है और ऐसा समझा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड टूट की कगार पर है, क्योंकि वहाँ के एक विधायक हैं जो नीतीश कुमार के खासम खास थे। उनका एक टीवी पर मतलब ऑन कैमरा बयान आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इस तरह से होना नहीं चाहिए, ईडी का प्रयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का प्रयोग हो रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, इसके लिए कुछ न कुछ मसला निकल करके आएगा। इधर मांझी बिहार में खुदतार कर रहे हैं। खुदतार का मतलब समझते होंगे कि दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 2 मंत्री पद चाहिए। उनके बेटे ने तो शायद शपथ ले लिया, लेकिन वो 1 और मंत्री चाहते हैं। वो जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद उनकी फिर कोई औकात नहीं रहेगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट हो गया तो 6 महीने तक फिर कोई उसमें सरकार का बाल बांका नहीं हो सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस मामले में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो फिर खुलकर बोलेंगे। अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना है। हालांकि अभी ईडी का और इन सब चीज़ों का दबाव है। इस मामले में जेडीयू के विधायक ने कह दिया कि जब ये घोटाला हुआ था तब तेजस्वी यादव तो स्कूल में पढ़ते थे, उनका इस नौकरी देना और ज़मीन के मसले में उनका क्या मतलब है, क्या काम है। ये बात कहीं तक उन्होंने सीधी बात की है और ये बात खटकती है, नीतीश कुमार के सीने में जाके ज़रूर खट गई कि उनका विधायक क्या बोल रहा है। तो खैर, आप पहले राहुल गांधी का जो सैलाब है सभा में उसको देखिए और राहुल गांधी को सुनिए। उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं उनके भी बयान सुनिए, देखिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फिर उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। अन्नदाता हम कहते हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। उसी के लिए आज नई यात्रा की शुरुआत किया गया है।
बहुत सुना है। मैं 2-4 शब्द कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप जिनको सुनने के लिए और देखने के लिए दिन भर बता है, आज हमारे बीच में आदरणीय राहुल जी आपके समझ में खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादा किससे मुकर चुके हैं। उन्होंने 2014 में इसी पाकुड़ा साहिबगंज विधानसभा राजमहल विधानसभा में 100 रहे थे उनके नेताओं ने और कहा था कि हम अनाजों के दाम घटा देंगे। हम क्या पाए और हमें संबोधित करें। झारखंड में राहुल गांधी की रैली है, जहाँ पर मुख्यमंत्री चंपत राय जिन्होंने शपथ ली है दिन में, उन्होंने भी राहुल गांधी जी से पहले संबोधित किया। आज झारखंड का धरती में ये हेमंत सोरेन के दाएं हाथ रहे हैं झारखंड में और राहुल गांधी से पहले बोलने आए हैं। भारत जो न्याय यात्रा का नायक आदरणीय राहुल गांधी को स्वागत करते हुए इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, सहयोगी मंत्री आलमगीर आलम, इस मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांतिकारी युवा साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबों को हमारे ओर से जोहार, नमस्कार। चंपत मांझी आज बोल रहे हैं। झारखंड में जैसे ही उनकी यात्रा की एंट्री हुई, वैसे ही चंपत राय मांझी ने उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन को जो झारखंड के धरती के युवा का धड़कन थे, ये केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसी माध्यम से जो झारखंड की जनता के लिए जो आज दिन रात जो विपक्ष ने 20 साल तक कुछ नहीं काम किया था, इस 4 साल के अंदर ऐसा काम और ऐसा विकास का काम का लकीर खींचा, उससे विपक्ष लोग उनका घबराहट, ऐसा युवा नेत्री को झूठा आरोप के आज न्याय लड़ने के लिए उनको जेल के अंदर आने के लिए मजबूर किया है। ये हेमंत सोरेन के लिए बोल रहे हैं। और इसलिए यही सोच के साथ ये न्याय यात्रा का जो है नायक है राहुल गांधी का यही सोच है। भारत जिसके लिए आजाद हुआ था, या भारतवासी को आज न्याय नहीं, जो मुट्ठी भर पूंजीपति के हाथों में यहाँ का बागडोर चल गया है और उनका मुंह का जवाब जनता के बीच संदेश देने के लिए आया है। झारखंड प्रदेश का है जन सहलाभ थे, उन विचारों के साथ है इस लड़ाई न्याय का अन्याय का खिलाफ लड़ने के लिए न्याय के रास्ता में ये जन सहलाभ है। इसे यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी को कि उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और
उन्होंने उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अंबेडकर रचना करके दिया है उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। इसलिए आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, हमको वहाँ भी भाग लेना है। कल राहुल गांधी ने बंगाल में कहा था कि हम झारखंड सरकार की रक्षा करेंगे और वास्तव में वो रक्षा हो गई और ये नए मुख्यमंत्री चंपत मांझी बनकर सामने आए हैं। यात्रा का नायक आदरणीय राहुल गांधी जो उनका देश को जोड़ना और न्याय मानवता का दुर्भाग्य और भाईचारा का संबंध को बढ़ाने के लिए जो निकले हैं उसका स्वागत करते हुए हम सब हमारा गठबंधन ये सब मजबूती के साथ रहेगा। विपक्ष का हर हथकंडा को हम लोग तोड़ देंगे और न्याय को स्थापित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद। से लेकर मुंबई तक के लिए निकले हैं। राहुल गांधी आ गए मंच पर। कश्मीर तक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। जी, जयराम रमेश जी, राजेश ठाकुर जी, अलमगीर आलम जी, प्रदीप यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे कोलिशन पार्टनर के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं अधीर जी और बंगाल की जनता, बंगाल के हमारे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में आपने यात्रा को इतना सफल बनाया, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी मोहब्बत आपने हमारी यात्रा में डाली। धन्यवाद अधीर जी। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। यात्रा का लक्ष्य जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। यात्रा में एक लाइन में हमारी पूरी की पूरी सोच, एक लाइन में, एक नारे में यात्रा से निकली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और जहां भी ये नफरत का बाजार खोलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द भी जोड़ा। पिछले साल काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर आप चल लिए, बंगाल
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन प्रदेशों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको दूसरी यात्रा भी करनी चाहिए, झारखंड में से निकलना चाहिए, बंगाल, उड़ीसा, बाकी स्टेट्स में से भी निकलना चाहिए। तो इसलिए हमने दूसरी भारत छोड़ो यात्रा शुरू की और इसमें जैसे मैंने कहा हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पे हजारों युवा हैं। आप चाहो भी तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। तो जो हमारी रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने तोड़ दिया और नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा हैं, मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार न मिले और हिंदुस्तान के 2, 3, 4 अरबपति इस देश का पूरा धन उठा के ले जाए। तो हमने आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, इन चीजों के बारे में हम यात्रा में आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके दिल में जो है, जो आपका दर्द है, इस यात्रा के माध्यम से हम देश के सामने इसको रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके बीच आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, आदिवासी भाइयों बहनों से। आपकी बात 6-7 घंटे हम सुनेंगे और अंत में जैसे आज 15-20 मिनट का हम भाषण करेंगे। हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपकी मन की बात समझना चाहते हैं। हम अपनी मन की बात आपके सामने नहीं रखने आए हैं। भाइयों और बहनों, कितना जोश है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं चारों तरफ भीड़ में। तो अब आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। आने वाले
मैसेज था, आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए और जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनके जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं, जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद, जय हिंद। आपको झारखंड में राहुल गांधी की पहुंची यात्रा का ये जो उनकी सभा है वो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि झारखंड में प्रवेश करने के बाद ममता बनर्जी अपने रौद्र रूप में आ गई हैं और जो ममता बनर्जी कल तक खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रही थी, वो आज कह रही हैं कि शायद 40 सीटें भी कांग्रेस जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक शब्द और कहा है कि वाराणसी जीत कर दिखाएं। ये पता नहीं क्यों इस तरह की पलटी मारी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि वो भतीजे को बचाने के लिए ये सारी कवायद कर रही हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में लालू यादव और तेजस्वी से पूछताछ हुई, हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं और उनके बाद केजरीवाल के घर आज रात को नोटिस लेकर के पुलिस की टीम एक पहुंची हुई है, जिसमें एक एसीपी शामिल है। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार भी गिराई जा सकती है और या चीफ मिनिस्टर भी बदला जा सकता है। सुनने में ये आ रहा है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना करके ईडी के दफ्तर जाएंगे। वो जानते हैं कि जैसे ही मैं ईडी के दफ्तर पहुंचूंगा तो मुझे फिर वहां से वापस नहीं आने दिया जाएगा और 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट कचहरियों का आपको मालूम ही है कि क्या हश्र हो रहा है, कोई सुनना नहीं, कोई मतलब नहीं। हेमंत सोरेन के मामले में भी आपको मालूम है कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन पर कोई अपराध ही नहीं बनता, क्योंकि सिविल केस है। सिविल केस में इस तरह की कोई चीज़ें हैं, कोई पैसा नहीं मिला, कहाँ दिया, किसको दिया। तो ये चीज़ें बहुत सारी सामने आ रही हैं कि जो न्यायपालिका की जो लचर व्यवस्था है उसके बारे में सारे नेता अब समझ चुके हैं। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें और आम जनता तक पहुंचाएं। हो सकता है आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे मुझे आर्थिक मदद भी मिल सकती है। आप मेरी पत्रकारिता पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं ज़रूर लिखें और मैं फिर इसको यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।